हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 की जनरल एंट्रीज को हमने जो है वो पास कर लिया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है सस्पेंस अकाउंट को बनाने की। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि 52,200 का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, और ये नहीं बताया गया है कि ये डेबिट साइड एक्सीड कर रही है इसकी कि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है। तो सिर्फ जब आपके पास ऐसी एक लाइन लिखी हो या फिर डेबिट एक्सीड कर रही है साइड या क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऐसा ना कुछ लिखा हो, तो आप क्या करेंगे जब सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे, है ना, तो उसकी डेबिट साइड में ही आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस है दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट का, है ना, मतलब ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस आ रहा है 52,200 उसको हमने डायरेक्ट डेबिट साइड में हम लिख देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने जनरल एंट्रीज की है उसके बेस पे पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए क्रेडिट किया गया है सस्पेंस अकाउंट को, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 20,000, बाय परचेज अकाउंट 20,000। उसके बाद नेक्स्ट सस्पेंस को डेबिट किया गया है इसलिए सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू वासुदेव 7,800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को फिर से क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे देखिए 10,000 का अमाउंट है, सस्पेंस अकाउंट के आगे तो 10,000 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एंट्री में सस्पेंस को क्रेडिट किया गया है इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे फिर से बाय परचेज रिटर्न और बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न अकाउंट और बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट लिखेंगे 15,000 ना, टोटल 30,000। देखिए अब जब हम टोटल करेंगे बोथ साइड का तो वो इक्वल आना चाहिए। पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा, तो डेबिट साइड का जो टोटल है हमारा वो 60,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 60,000 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जो है वो ओके है ना। सो आप देख सकते हैं दोनों साइड्स का जो टोटल है वो 60,000 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा अब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। और एक बार जो है वो आंसर भी चेक करेंगे हम, क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए टोटल सस्पेंस अकाउंट का 60,000 ही आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप जैसा देख सकते हैं 60,000 रुपए आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी 45 है, 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे लिखा गया है कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ₹720 इन ट्रायल बैलेंस व्हिच हैज बीन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया गया है। तो हम यहाँ पे जब सस्पेंस अकाउंट को बनाएंगे यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 720, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है एंट्रीज करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज और सस्पेंस अकाउंट बनाना है ना। तो देखिए जब हमारे पास ऐसा बैलेंस दिया हो तो मैंने आपको बताया सस्पेंस अकाउंट का टोटल बोथ साइड का इक्वल आएगा, वहां पे कोई यहाँ पे कैरी डाउन वगैरह बैलेंस नहीं आएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है एन अमाउंट ऑफ 375 पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 275। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक कमीशन की एक अमाउंट है 375 रुपीज का जो पोस्ट किया गया है डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ये मेरा कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अकाउंट की
डेबिट साइड में मैंने 275 जो है पोस्ट करना था, पर मैंने पोस्ट कर दिया 375। ठीक है स्टूडेंट, ये कमीशन अकाउंट है तो मैं इसको एक्सपेंस मानूंगा, और एक्सपेंस का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। तो देखिए, पोस्टिंग की गलती है, पहली बात कि कम अमाउंट से पोस्ट किया गया है ना। एन अमाउंट ऑफ 375 पोस्टेड टू डेबिट साइड, सॉरी, मतलब ज्यादा पोस्ट किया गया है डेबिट साइड में, 100 रुपए से ज्यादा, तो इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट जो है वो 275 से करना चाहिए था, कितने से, 275 रुपीज से, जबकि 375 से कर दिया है। तो रेक्टिफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि कमीशन अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 100 रुपए से, डिफरेंस अमाउंट से। दूसरी एंट्री, क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट एज 360। तो एक क्रेडिट अमाउंट है हमारा 260 रुपए का, है ना। क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट साइड, डेबिट साइड में पर्सनल अकाउंट में वो हमने 360 रुपीज से दिखा दिया है। ठीक है, जैसे सपोज करिए अगर हमने क्रेडिट परचेज ही की हो, तो परचेज अकाउंट को जैसे मैंने डेबिट किया हो, है ना, और पर्सनल अकाउंट को, सॉरी, परचेज है तो मैंने परचेज को डेबिट किया, और पर्सनल जो हमारा अकाउंट है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, 260 रुपीज से मुझे इसको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, है ना। 260 रुपए का क्रेडिट अमाउंट था ये, जो पर्सनल अकाउंट की डेबिट साइड में। देखिए, एक तो देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 260 से मैं इसको क्रेडिट तो करूंगा करूंगा, है ना, पर जो मैंने गलती से मैंने यहाँ पे 360 डेबिट कर दिया है, उसको ठीक करने के लिए भी मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 360 रुपीज से, मतलब दोनों अमाउंट को प्लस करके, है ना, ऐसे 620 रुपीज से मैं इसको क्रेडिट करूंगा। और डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 620 रुपए से, यानी कि डबल अमाउंट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, और डेबिट साइड में पोस्टिंग हो गई है, वो भी, है ना, अमाउंट जो है हमने यहाँ पे, हमको इन दोनों अमाउंट को प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई, ये भी हो गई। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं सुरेंद्र को, है ना, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। देखिए, सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री आएगी, सुरेंद्र को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ओके। तो परचेज बुक में एंट्री पास कर दी तो परचेज को बढ़ा दिया, तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है। इसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कम करने के लिए हमको परचेज को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सेल अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट, जिसको क्रेडिट करना था। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि सुरेंद्र को करेक्टली डेबिट किया गया है, इसलिए मैं सुरेंद्र को ही यहाँ पे डेबिट करूंगा, सुरेंद्र को, ना कि सस्पेंस अकाउंट को। तो 300 यानी कि 600 से सुरेंद्र डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री नंबर जो 3 है यहाँ पे, है ना, उसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज कहीं भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सुरेंद्र, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा, सिर्फ इसमें पहली दो एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे, डीज बिल फॉर इरेक्शन ऑफ गोडाउन एट कॉस्ट ऑफ 1200 हैज बीन चार्ज टू द रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, कि डी का एक बिल है, हमने गोडाउन की इरेक्शन करवाई है ना, और उसकी कॉस्ट आई है 1200 रुपए, पर हमने जो है रिपेयर अकाउंट में उसको चार्ज कर दिया है, मतलब हमने उसको रिपेयर बना दिया है। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, अब इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। सो इस एंट्री को ठीक करने के लिए, है ना,
हमको पहले ये समझना चाहिए था कि किसको डेबिट करना चाहिए था और किसको क्रेडिट करना चाहिए था। देखिए, गो डाउन की इरेक्शन करवाई है हमने, है ना, तो मतलब गो डाउन यानी कि हम रूम तो नहीं बोल सकते, है ना, या हॉल तो नहीं बोल सकते, हम बिल्डिंग बोल देंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग की जैसे इरेक्शन करवाई है, गो डाउन की इरेक्शन करवाई है, तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी बिल्डिंग की, गो डाउन की, तो बिल्डिंग अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। ओके, पर इस केस में हमने क्या किया, इस इरेक्शन चार्जेस को रिपेयर अकाउंट में डाल दिया हमने, गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है, इसका मतलब, ठीक है। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको मैंने डेबिट कर दिया, जिसको गलती से डेबिट किया उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, किसको, रिपेयर को मैंने क्रेडिट कर दिया 1200 से। तो इस एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होगा। देखिए, तो मैं आपको फिर से अब बता देना चाहता हूं कि सस्पेंस अकाउंट कहां कहां यूज होगा, है ना। सस्पेंस अकाउंट का यूज जो है यहाँ पे सिर्फ दो एंट्रीज में होगा, पहली और दूसरी एंट्री में, तीसरी और चौथी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। सो फर्स्ट एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, सारी एंट्रीज को क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद अब आप सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।